वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझ लिया आसानी से तो आपका सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो है इसलिए कवर हो जाएगा। आज फैक्टराइज की हम एक और टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। जब भी दो वैल्यू के बीच में माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं डिफरेंस का। सब स्टूडेंट्स ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो आज की न्यू टाइप में हम इस डिफरेंस फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जब भी दो वैल्यू के बीच में माइनस का साइन आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिफरेंस का। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एज इट इज़, ये चीज़ हमारे पास है a और ये हमारे पास है b। तो हमें नंबर्स को भी स्क्वायर बनाना होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूला में कि जो भी यहाँ नंबर होता है उसका हम परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं। तो यहाँ भी हम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको बनाएंगे a और इसको बनाएंगे b। तो a 4 किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है, 2 का। पहले हमने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूले के स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2a माइनस 3, 9 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 3 का, और यहाँ आ गया b। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास हो गई a और ये टर्म हमारे पास हो गई b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस b और a माइनस b। तो इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, a प्लस b और इसी तरह a माइनस b। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना, जब भी दो वैल्यूज़ हों तो आपको फ़ौरन से याद आ जाना चाहिए कि जब भी दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस का साइन हो तो हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ का हमने पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया, फिर उसको फॉर्मूले से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो 16 किसका स्क्वायर बनता है हमारे पास, 16 बनता है हमारे पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 किसका बन जाएगा, 5 का, और ये बन गया हमारे पास बी स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास a और ये टर्म बन गई हमारे पास b। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी 4x प्लस 5y, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 4x माइनस 5y। तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस y की पावर 4। पहले हम क्या बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 10 का, और ये x और z कैसे लिख देंगे, एज इट इज़, क्योंकि हमने ये पावर जो है फॉर्मूले का हमने स्क्वायर बाहर लगा दिया। अब यहाँ पे लिखिए y की पावर 4। तो स्क्वायर तो हमने लगा दिया, तो हम अंदर कितनी पावर रह जाएगी, 2। जब भी पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा था तो हमने 4 को क्या किया, पावर्स को तोड़ दिया। ये फॉर्मूले का हो गया। इसके बाद जो पावर बची वो हमने अंदर लिख दी। तो ये क्या बन गई हमारे पास a और ये बन गई वैल्यू हमारे पास b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो गया 10xz प्लस y स्क्वायर। ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 10xz माइनस का y स्क्वायर। तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज़ ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/100 x की पावर 4 माइनस 100 y की पावर 4। तो 100 किसका स्क्वायर बनता है, x स्क्वायर, इसको हमने बना लिया स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले बना लिया। 100 बनता है 10 का स्क्वायर और x की पावर 4 है तो अंदर कितनी आ जाएगी, x की पावर 2। इसी तरह यहाँ पे भी 100 किसका स्क्वायर बनता है, 10 का, और यहाँ भी आ गया y स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास a हो गई और ये टर्म हमारे पास b स्क्वायर हो गई। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a
प्लस बी, ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 81 एफ स्क्वायर माइनस 81 डिवाइडेड बाई 64 जी स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर बना लेंगे हम पहले, माइनस का फॉर्मूला डिफरेंस, और ये यहाँ पे बी स्क्वायर। तो 64 किसका स्क्वायर रूट बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8 का, और 81 बनता है 9 का, और यहाँ पे आ गया एफ। यहाँ पे भी एज इट इज ऐसे ही कर लेंगे, 9/8, और यहाँ पे जी। ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। बस टेक्निक समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ वैसे ही होते हैं। बस आपको क्या बनानी होती है, परफेक्ट स्क्वायर, जो कि आपको पता होना चाहिए कि 10 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 121 माइनस 121 वाई स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की पावर 4 है तो पता है हाफ कर लेंगे, एक्स की पावर 2 हो गई यहाँ पे, और 121 बनता है 11 का परफेक्ट स्क्वायर, या आप चेक भी कर लीजिएगा 11, और यहाँ पे आ गया वाई। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो फॉर्मूला कैसे पुट हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे हो गई क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट। जस्ट आपको क्या करना है, जब दो वैल्यूज़ दी हुई हों और बीच में माइनस का साइन हो, जस्ट आपको क्या करना है, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देन फिर ए प्लस बी ए माइनस बी से ओपन कर देना है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक ही क्वेश्चन से बनते हैं, फैक्टराइजेशन या फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर टेक्निक समझ आनी चाहिए, किस में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, किस में कॉमन लेना है, या किस में ये जो डिफरेंस का फॉर्मूला है ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। अगर दो कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस तरह से फॉर्मूलाज दिए हुए हों, बीच में माइनस का साइन हो, तब भी हम क्या करेंगे, इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व नहीं करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, ये हमारे पास है a और ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास है b। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए को कंसिडर करेंगे 2x प्लस जेड और बी को कंसिडर करेंगे 2x माइनस जेड। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम, a हमारे पास है 2x प्लस जेड, ए बीच में लगाया हमने प्लस का फॉर्मूला, प्लस a माइनस बी। ये एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ है अभी हमारे पास, a प्लस बी। अब इसी तरह हम a माइनस बी ओपन कर लेंगे, 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड। यहाँ पे भी हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि हमारा आंसर है, लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो हम इन ब्रैकेट्स को भी ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस जेड, और प्लस साइन से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, वो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2x माइनस का z, ये एक वैल्यू हो गई हमारी पूरी a प्लस बी की। इसी तरह सेकंड को ओपन करेंगे 2x प्लस जेड, और यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, तो माइनस साइन का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि माइनस साइन जो है ब्रैकेट के साइंस को चेंज कर देता है। 2x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। जब माइनस साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस साइन माइनस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया जेड। और जब भी सेम वेरिएबल्स होते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2x यहाँ भी लिखा है प्लस का, और यहाँ भी लिखा है 2x, तो 2x प्लस 2x मिलके कितने हो जाएंगे, 4x, प्लस का z और माइनस का z आपस में हो गए कैंसिल। और आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस का है और माइनस का 2x आपस में कैंसिल हो गए, z और z कितने हो गए हमारे पास, 2z। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 2 8 xz। अब आपका कंप्लीटली आंसर जो है सॉल्व हो गया।
आई होप समझ आ गया होगा। जस्ट मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला पुट किया, a प्लस बी a माइनस बी, और ब्रैकेट्स को ओपन करके जो सेम टर्म्स थी उसको ऐड कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहे थे उनको कैंसिल आउट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4a माइनस 9b का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a को कंसिडर कर लेंगे हम 4a माइनस 9b, और b को कंसिडर कर लेंगे 2a प्लस 5b। तो यहाँ भी फॉर्मूला पुट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बना लेंगे पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी। तो यहाँ हो गया a प्लस बी, 2a प्लस 5b, a प्लस बी पुट कर दिया। इसी तरह हमने a माइनस बी भी बना लिया, 4a माइनस 9b माइनस का साइन, और यहाँ आ गया 2a प्लस 5b। आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी जब सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4a माइनस 9b प्लस 2a प्लस का 5b। इसी तरह इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, 4a माइनस 9b माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस का 5b, प्लस का 4a और प्लस का 2a, तो ऐड होके कितने हो गए, 4 और 2 6a, माइनस का 9 और प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। और बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि साइन कौन सा होता है। बस ये याद रखिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं। यहाँ पे आ गया 4b। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 4a माइनस 2a, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 2a माइनस का 5 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिर्फ नंबरों को प्लस करना है। साइन किसका आएगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा, 9 14b। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 169 x की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ स्क्वायरिंग नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा, देन फिर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13x स्क्वायर, और बाहर भी मैंने फॉर्मूले वाला स्क्वायर कर दिया। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है तो हम उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, a प्लस बी, ये a प्लस बी हो गया हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे हम a माइनस बी कर देंगे, 13x स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 का, ब्रैकेट्स को बस ओपन कर देंगे और आंसर को यहीं वाइंड अप कर देंगे, 3t प्लस 4, और सेकंड ब्रैकेट क्या है, माइनस साइन आ रहा है इसलिए माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो दैट इज़ योर आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a को कंसिडर कर लेंगे हम ये वाले ब्रैकेट को, और b कंसिडर कर लेंगे ये वाले ब्रैकेट को। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है a प्लस बी, a माइनस बी। तो आंसर को यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, प्लस से ब्रैकेट को ऐसे इट इज़ ओपन कर दिया, 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ जो सेम वेरिएबल्स थे हमने उनको ऐड कर लिया, 9x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर ऐड होके कितने हो गए, 13x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, ऑफ y 5y स्क्वायर। इसी तरह 9 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 5, माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 को माइनस किया हमारे पास आ गया 3, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 अगर स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा तो इसी से आइडिया लगा लिया होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ भी हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। किस तरह से पहले मैं वो बताऊँगी, देन फिर हम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी आगे हम अपना फॉर्मूला लगा लेंगे, माइनस ये क्वेश्चन में गिवन ही है वही रखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यू जो है बना ली। अब यहाँ पे a आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 1/a का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, 2ab क्या बनेगा 2a और यहाँ पे 1/a, a से a कट हो गया, 2 1 सा 2, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसको हम किस तरह से क्लोज करते थे a प्लस b का होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे बन गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे आगे वाला सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर है तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे b और यहाँ पे लिख लेंगे 1/b, 2b और 2ab बन गया, यहाँ से 2 से 2 कट हुआ, यहाँ भी क्या बन गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/b का होल स्क्वायर। इसको भी फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे किसमें b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे दोनों को कंप्लीटली स्क्वायर से सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास वैल्यू बन गई डिफरेंस की, ये a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर हो गया a प्लस b, ये प्लस b हो गया और a माइनस b हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस b माइनस 1/b, तो दैट इज़ योर आंसर। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे देखें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे बाहर स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो हम सिंपल क्या करते, इसको a कंसिडर कर लेते और इसको b कंसिडर कर लेते, इनको ओपन कर लेते। लेकिन यहाँ पे पहले हमने क्या बनाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर से फॉर्मूले को क्लोज किया, देन फिर अपना डिफरेंस का फॉर्मूला लगा लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y का स्क्वायर प्लस 4। तो ये भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा, जस्ट इसमें थोड़ी सी टेक्निक है जो आप गौर से देखिएगा मैंने क्या किया है। 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1/4y का होल स्क्वायर। अगर मैं इस 4 को दो हिस्सों में तोड़ दूँ 2 + 2 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट मैंने क्या किया 4 को ब्रेक कर दिया। वो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, जो कि उसके लिए क्या चाहिए होता है 2ab चाहिए होता है। इस टर्म के साथ भी 2ab नहीं है, इस टर्म में भी 2ab नहीं है, तो इसलिए मैंने इस 4 को ब्रेक कर दिया। एक 2 जो है मैं इस टर्म के साथ लिख लूँगी और दूसरा 2 जो है वो मैं y वाली टर्म के साथ लिख लूँगी। इस तरह से 9x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/9x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4y स्क्वायर। दोनों 2 को मैंने एक 2 को यहाँ पे लिख लिया और एक 2 को y वाली टर्म के साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनाना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना था। कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हो जाएगा 3, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हमारे पास इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। और बीच में हमारे पास क्या आ गया, 2ab की जगह पे 3x और 1/3x, 3x से 3x कट हो गया, ये हमारे पास बन गया। इसी तरह यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है ना हमें नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस साइन को पहले हम कॉमन निकाल लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों वैल्यूज़ में से, तो सारे साइन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे 2y का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये लिखा हुआ माइनस 2 प्लस कॉमन ले लिया था माइनस, तो अंदर हो गया माइनस 2ab, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2y प्लस का b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1/2y का होल स्क्वायर। 2y से 2y कट हो गया, सिंपल हमारे पास क्या बच गया -2, तो इसको स्क्वायरिंग में बंद कर देंगे, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3x का होल स्क्वायर बना लिया। इसी तरह माइनस साइन करके b स्क्वायर बनेगा 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर होता है हमारे पास a प्लस b, तो ये हो जाएगा a
प्लस बी, ए प्लस बी हो गया यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इसी तरह 3x प्लस 1/3x माइनस बी, 2y माइनस 1/2y। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कम्प्लीटली आंसर। तो सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।